बट 2020 में जब भी मुझे समझा कि यार कॉर्पोरेट लाइफ नहीं जम रहा है, मतलब वो भी पॉइंट बताता हूँ कि कभी मुझे समझा कि कॉर्पोरेट लाइफ इज नॉट फॉर मी। मैं जब सीए दे रहा था तभी मेरी गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड मतलब जो अभी की वाइफ है, बता रहा हूँ कि सेम है, वाइफ है और तभी गर्लफ्रेंड थी। हम लोगों का अटेम्प्ट, हम दोनों का अटेम्प्ट सेम अटेम्प्ट था और ऐसा था ना कि यार कुछ भी करके ना इसके साथ क्लियर होना है। अगर इसके साथ क्लियर नहीं हुआ तो तभी ऐसे लगता था कि मेरी शादी नहीं करेंगे उसके घर वाले। कभी किसी ने फोन नहीं किया होगा ना लाइफ में, कभी किसी ने फोन नहीं किया होगा, उनके भी फोन आए वो दिन। और वो दिन पे ऐसे लगा कि मुंबई में 3 अटेम्प्ट्स तक लोगों के सीवीज एक्सेप्ट होते हैं, अप टू 3 अटेम्प्ट्स लोगों के सीवीज एक्सेप्ट होंगे एचआर लेवल पे। मतलब एचआर लेवल जब भी फिल्टर आउट करते हैं तो भी 3 अटेम्प्ट्स तक लोगों को ले लेते हैं। उसके बाद आपका एचआर राउंड होता है, उसके बाद का अगर अटेम्प्ट लगा है तो आपको बिग फोर नहीं मिलेगा। नहीं था, अभी पीएच छोड़ के चला गया, याद ही नहीं है उसका स्टोरी। ये क्वेश्चन कोई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नहीं पूछा है, मुझे मालूम है। तो किसी अभी आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नो, बट माय कॉस्टिंग 2015 में हम लोग मिले और वो मिले, वो भी सेम ऑफिस में थे हम। तो उसके बाद हम दोनों कॉफी के लिए जाते थे, तो हमारा कॉफी बढ़ने लगा और डीटी आईडीटी बन के टैक्सेशन का पूरा सब्जेक्ट बन गया। सो आई वाज इन डीटी, शी वाज इन इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी। सीए फाइनल के पर्सपेक्टिव से अगर बात किया तो मैं बोलूंगा कि यार 1-2 अटेम्प्ट्स दे ही देना और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, गिव योर बेस्ट शॉट, हो जाएगा। अगर इंटर में अटके हो ना, वो बहुत बीच में होता है, मतलब फाउंडेशन भी नहीं फाइनल भी नहीं, तो क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। पर क्या है ना कि आज टैक्स का पेपर है और टैक्स के पेपर में मैंने 2 चैप्टर्स नहीं किए हैं और मैंने बोला ठीक है यार 2 चैप्टर्स नहीं किए, क्या ही प्रॉब्लम है, 2 चैप्टर्स नहीं किए चल जाएगा। उसमें पूछे कि कौन से चैप्टर्स है, उसने मुझे पता है पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आपके ऑन डिमांड पर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए अमित महाजन सर जी। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी जो हाल में ही सितंबर 24 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें AIR1 आपके स्टूडेंट हैं, उसके लिए साथ ही साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती शेड्यूल में से हम बच्चों को गाइडेंस देने के लिए कीमती समय निकाला। Thank you so much, Shubham. Thank you so much for inviting me on your podcast. Thank you so much. And thank you for that AR1 का introduction as well. It means a lot to me. ओके, वेलकम सर। तो बिना देरी किए हुए सर से बातचीत स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो वैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, जो भी टीचर आते हैं वो ऑलरेडी वेल नोन होते हैं, बट फिर भी ड्यू टू सम फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हमें ये टीचर से कहना पड़ता है कि एक अपना एक बहुत ही छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको। Okay. So introduction से start करता हूँ that I completed my chartered accountancy in 2017 and I did not clear my CA in the first attempt. I took 3 attempts. 3 attempts लगे मुझे क्लियर करने के लिए। इंटर के लिए एक्चुअली 2 अटेम्प्ट्स लगे थे एंड फाइनल के लिए आई टुक 3 अटेम्प्ट्स। ये इंट्रोडक्शन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो 2 स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट्स लगे हैं उनको एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता है कि यार अगर अटेम्प्ट्स भी लगे होंगे ना तो भी कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ चलती रहती है। सो यस, इंटर में 2 अटेम्प्ट्स, फाइनल में 3 अटेम्प्ट्स। विथ दिस आई हैव क्लियर्ड माय फाइनल एग्जाम्स एंड फाइनल देते देते जब ये तीसरा अटेम्प्ट था उसके पहले थोड़ा सा डर लगता है ना दोस्त कि होगा नहीं होगा, मालूम होता नहीं कि क्लियर होंगे नहीं होंगे। इसकी वजह से विथ दिस रीजन आई हैड स्टार्टेड माय एलएलबी एज वेल। मैंने एलएलबी स्टार्ट किया था और सीए इधर क्लियर हो गया और एलएलबी 2019 या 20 में मेरा एलएलबी भी क्लियर हो गया। सो यस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एलएलबी। आई वाज वर्किंग इन ईवाई, दैट इज वन ऑफ द बिग फोर्स। फॉर 6 years आई वर्कड इन टैक्सेशन डिपार्टमेंट और उसके बाद 2020 में आई टुक अ शिफ्ट, आई लेफ्ट माय कॉर्पोरेट जॉब और उसके बाद मैंने पूरा का पूरा टीचिंग चालू किया। बहुत सारे लोगों को ये चीज मालूम नहीं है दैट मैंने जो टीचिंग चालू किया था दैट इज सीए फाइनल लॉ एंड सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स। सो जिसमें से अभी करंटली मैं एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ फाइनल के लिए। मतलब मैं इंटर के लिए डीटी आईडीटी दोनों पढ़ाता हूँ बट फाइनल के लिए आई टीच ऑन आईडी। तो अभी तक मैं डीटी वापस रिज्यूम किया नहीं है। तो यस, दिस इज द इंट्रोडक्शन विच आई कैन गिव यू एंड इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन मुझे बता देना, वो मैं बता दूंगा। नहीं तो मत डर, ऐसा इतना काफ़ी है।
और आपने बोला कई सारे अटेम्प्ट लगे हैं। अभी तक मैंने बहुत सारे जो पॉडकास्ट किए हैं, मोस्टली जो सीए थे वो फर्स्ट अटेम्प्ट थे, तो उसमें थोड़ा-सा डर भी लगता था। बट जब आपने बोल दिया 2 अटेम्प्ट लग गए हैं, थोड़ा-सा अंदर से कॉन्फिडेंट आ गया है बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया उसके लिए। तो सर अभी आपने बोला कि आप बिग 4 में काम कर रहे थे। फिर टीचिंग का ख़्याल कहाँ से आ गया? आई होप वहाँ पे आई नो कि वहाँ बहुत अच्छा पैकेज आपका चल रहा होगा, लाइफ़ भी अच्छी चल रही कॉर्पोरेट की। फिर टीचिंग का ख़्याल कहाँ से आया कि चलो टीचिंग करते हैं? टीचिंग का ख्याल देख कैसा था दैट आई ऑलवेज हैड लाइकिंग टुवर्ड्स टीचिंग, क्योंकि क्या होता ना 2017 में मेरा फाइनल था, तो उसके पहले मैं जिधर कोचिंग ले रहा था ना, उधर भी एक यंग प्रोफेसर थे और वो यंग प्रोफेसर्स को देखते ऐसे लगता था कि यार इनके जैसा बनना है, आगे जाके बनना है तो इनके जैसा बनना है, इनके जैसा पर्सनैलिटी हो, मतलब पैसे का ऐसा कुछ नहीं था, बट इन जनरल कि यार पर्सनैलिटी चाहिए ना तो इनके जैसा होना चाहिए। तो वो पॉइंट से मतलब ये एक पॉइंट था, इसके हिसाब से मुझे लगा था कि टीचिंग में मुझे घुसना है और इनके जैसा बनना है। विथ दिस मेरे दिमाग में हमेशा था कि मुझे टीचिंग करना है, बट कभी मैंने सोचा नहीं था कि टीचिंग मेरा फुल टाइम काम रहेगा। बट 2020 में जब भी मुझे समझा कि यार कॉर्पोरेट लाइफ नहीं जम रहा है, मतलब वो भी पॉइंट बताता हूँ कि कभी मुझे समझा कि कॉर्पोरेट लाइफ इज नॉट फॉर मी, कि एवरी सैटरडे संडे, जब भी छुट्टी मिलता था काम से, सैटरडे तो मजे करते थे बराबर, बट जो संडे का दिन होता था ना, संडे का सुबह से लेके शाम तक का दिन बहुत अच्छा होता था, बट शाम से लेके ना ऐसा नेक्स्ट डे का टेंशन आना चालू होता था कि कल मंडे है, डिमोटिवेटिंग फैक्टर आना चालू होता था, और तभी मुझे लगा कि नहीं यार, आपको ऐसा लग रहा है ना, देन आई एम नॉट एट अ राइट प्लेस, आई नीड टू टेक अ शिफ्ट एंड आई नीड टू डू समथिंग व्हिच आई लाइक। एंड दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि जो अच्छा लगता है ना वो करके एक बार ट्राई करते हैं, बिकॉज जब स्टार्ट किया था अच्छा खासा पैकेज था मेरे पास, एज यू सेड अच्छा खासा पैकेज था, और वो छोड़ के जब भी सब कुछ जब भी ऑन योर ओन स्टार्ट करना होता है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज जो एवरी मंथ सैलरी फर्स्ट डे पे क्रेडिट हो रहा है और अभी कल से नहीं होगा, इसके लिए ना डर बहुत लगता है, बिकॉज़ आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, जो मैंने कुछ नहीं किया तो भी सब कुछ सँभाल लेगा या सँभाल लेंगे मेरे फैमिली मेंबर, ऐसा नहीं है। आई नीड टू कि आई नीड टू सपोर्ट माय फैमिली एज़ वेल। तो ये सब सोच के मैंने सोचा था एक काम करते हैं, अगर अगर हमारे पास डिसेंट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एक काम करते हैं कि जो जो पसंद है ना एक बार ट्राई कर लेते हैं। 2-3 साल अगर हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो वापस जॉब आ ही सकता है। सो टीचिंग के लिए लाइकिंग था, तो मैंने एक्सप्लोर करने का सोचा और आगे बढ़ा, एंड इट इज स्टिल हैपनिंग, आई एम स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस, चल रहा है। आई कांट से दैट आई एम बिगेस्ट एंड द बेस्ट प्रोफेसर एज ऑफ नाउ, बट यार मतलब वो पहुंचने के लिए बहुत टाइम है, बट उसके लिए मेहनत तो चल रही है। तो मतलब अभी आपका क्या प्लान है, यही कंटिन्यू करने का? अभी आपने बोला मैं ट्राई करना चाहता था, तो अभी कैसा लग रहा है कि इसी में कंटिन्यू करने में मज़ा आ रहा है कि लग रहा है कॉर्पोरेट वाली ज़्यादा सही लाइफ़ थी? मी यार, अगर ये सेम क्वेश्चन इफ यू आस्क मी, लाइक इफ यू हैड आस्क्ड मी 1 ईयर बैक, तो मैं बोलता कि मालूम नहीं यार, आई कांट से कि क्या कैसे डिसीजन था, बिकॉज़ एट पार चल रहा था लाइक फाइनेंशियली, बट अभी आई कैन से दैट आई टूक अ राइट कॉल, जो जो मैंने डिसीजन लिया था 2020 में, और इट वाज़ अ इट वाज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग डिसीजन, और जो रिस्क भी लेने के लिए सोचा था, बिकॉज़ वही बात है ना दोस्त, कि जब भी तुम लोग सब कुछ छोड़ते हो ना, जब भी हमारे पास कुछ नहीं होता है ना, देन यू गिव योर बेस्ट शॉट, एंड दिस इज व्हाट आई फील, एंड इवन दो यू गिव योर बेस्ट शॉट, रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं आते, रिजल्ट्स आने के लिए भी 3-4 साल लगते हैं, तो पेशेंस रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पेशेंस रखा, सो आफ्टर 3 ईयर आई कैन सी द रिजल्ट्स, एंड आई कैन से दैट आई एम इन अ बेटर पोजिशन देन व्हाट आई वाज इन 2020। तो कॉर्पोरेट लाइफ से तो बेटर ही है यार, अभी जो चल रहा है वो अच्छा है, एटलीस्ट आई एम हैप्पी विथ व्हाटएवर आई हैव। ओके है, ओके है। सर उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका बिगेस्ट मोटिवेशन क्या था ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड? कि क्या चीज़ का मोटिवेशन आपको था कि नहीं, अगर अटेम्प्ट लगे, 1 अटेम्प्ट लगा, 2 अटेम्प्ट लगा, लेकिन मैं सीए की क्लियर करूँगा? क्या उस टाइम आपके मन में क्या मोटिवेशन चलता था? किस चीज़ को आप मोटिवेशन मानते थे सर? मोटिवेशन के मैं 2 रीज़न्स बताऊँगा शुभम, 2 रीज़न्स थे। पहला थोड़ा-सा सीरियस है, जो सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, और जो दूसरा है ना वो मतलब ऐसा है कि ठीक है सर, बात करता हूँ मैं सबसे पहले, उसके बाद सेकंड पे आता हूँ। सबसे पहला मोटिवेशन ये था कि मेरे हिसाब से आई हैड रियलाइज्ड दैट एजुकेशन कैन चेंज योर डेस्टिनी। लाइक एजुकेशन, इफ यू हैव अ राइट एजुकेशन, देन इन दैट केस दैट एजुकेशन कैन चेंज योर, ये ऐसे बोलते हैं ना कि पीढ़ी-पीढ़ी चेंज कर सकते हैं पूरा। मतलब अगर इफ योर फैमिली इज़ नॉट अ वेरी वेल टू डू फैमिली,
देन इन दैट केस यू कैन चेंज दैट एज वेल। मतलब अगर मुझे लगता ना, इन माय केस आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, मेरा बहुत एवरेज लाइक मिडिल क्लास फैमिली है। मिडिल क्लास फैमिली का अगर मुझे फ्यूचर चेंज करना होगा, देन इन दैट केस मुझे एजुकेशन लेना होगा। अगर मेरे पास एजुकेशन नहीं है, कोई भी मुझे नहीं पूछेगा अनलेस आई हैव सम डिफरेंट स्किल्स और इफ आई हैव एनी बैकग्राउंड। तो मेरे पास बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास एक ही गोल था कि सीए करना है। अगर सीए हो गया, देन इन दैट केस आई कैन चेंज एवरीथिंग, आई कैन चेंज माई सेल्फ एज वेल। तो ये एक चीज थी। फैमिली कंडीशन इंप्रूव करना है, ये एक मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज थी कि आई वांट टू गिव अ बेटर क्वालिटी लाइफ टू माय पेरेंट्स एंड टू माय वाइफ, विच यू नो कि अब आगे जब भी शादी होगी, तभी तभी जब भी पढ़ रहा था तभी। तो ये एक मोटिवेशन था, ये एक हो गया जो अच्छा अच्छा सब पिक्चर मैंने बताया। और दूसरा तो होता है फ्रैंकली कि मैंने जब सीए दे रहा था, तभी मेरी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड मतलब जो अभी की वाइफ है, बता रहा हूँ कि सेम है, वाइफ है और तभी गर्लफ्रेंड थी। हम लोगों का अटेम्प्ट, हम दोनों का अटेम्प्ट सेम अटेम्प्ट था। और ऐसा था ना कि यार कुछ भी करके ना इसके साथ क्लियर होना है। अगर इसके साथ क्लियर नहीं हुआ तो तब भी ऐसे लगता था कि मेरी शादी नहीं करेंगे उसके घर वाले, ऐसे मुझे लगता था, ऐसे था नहीं, ऐसे लगता था। और ये इतना बड़ा मोटिवेशन था ना दोस्त, मतलब क्या बताऊँ, ये इससे बड़ा मोटिवेशन है ही नहीं। तो शादी नहीं होगी अगर ये दिमाग में था ना, तो कुछ भी करके भाई इसके साथ ही क्लियर होना है। तो ये ही दिमाग में था और आई मेड श्योर दैट वी क्लियर इन द सेम अटेम्प्ट एंड इट हैपेंड एंड वी क्लियर्ड इन द सेम अटेम्प्ट इन 2017। मेरी वाइफ भी वही सेम अटेम्प्ट में क्लियर हुई, मैं भी सेम अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। पर वो एक डर था, वो डर के लिए मैंने पढ़ाई किया था, आई कैन से दैट। सो ये ब्रो रीजन थे दोस्त जिसकी वजह से आई आई गिव माई 100% टू क्लियर दिस अटेम्प्ट। 2000 से ज्यादा मोटिवेटिंग वो था। ये भी है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका सीए फाइनल का रिएक्शन कैसा था? मतलब ऑफ कोर्स या अपने आप में प्रिपरेशन करना, फिर वही ऊपर से जिसके अटेम्प्ट लग रहे हैं उसके लिए तो फिर रिजल्ट रिएक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आपका जो रिजल्ट रिएक्शन कैसा था सीए फाइनल का? भाई मुझे एक चीज बताओ, सीए फाइनल का जो रिजल्ट है ना, मतलब वो दिन आई कैन नॉट फॉरगेट। मतलब वो ऐसा था कि कभी किसी ने फोन नहीं किया होगा ना लाइफ में, कभी किसी ने फोन नहीं किया होगा, उनके भी फोन आए वो दिन। और वो दिन पे ऐसे लगा कि भाई कुछ तो किया है लाइफ में। वो दिन के पहले व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, लाइक इंटर के बाद भी इतने फोन कॉल्स और इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जितना आप सीए बनने के बाद रिस्पेक्ट है। लाइक आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट, बट बिफोर दैट एक वो रिएक्शन जो था वो डेफिनेटली मैं तुझे एक मिनट में बताता हूँ कि क्या है। मेरे 3 अटेम्प्ट्स लगे थे, मैंने जैसे बताया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाज़ अ पैथेटिक अटेम्प्ट, मतलब वो अटेम्प्ट के रिजल्ट्स भी 1.85% आया था रिजल्ट, उसकी वजह से लाइक नहीं हुआ था क्लियर। मैं 2016 का अटेम्प्ट था, नवंबर 16 का, नहीं हुआ था क्लियर। सेकंड अटेम्प्ट में आई आई मिस्ड द अटेम्प्ट बाय 6 मार्क्स। तो वो जब ये अटेम्प्ट था ना दोस्त, तभी स्क्रीन के सामने आई वाज़ क्राइंग, यस डेफिनिटली। पर मेरे साथ-साथ ना मेरे पेरेंट्स भी रो रहे थे। और वो देखिए ना, इट वाज़ अ बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि कुछ भी करके भाई नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकालना, बिकॉज़ आई कांट सी माय पेरेंट्स क्राई, राइट? तो इसकी वजह से हुआ क्या कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब भी मेरा पास रिजल्ट दिखा ना, तो अभी तो सक्सेसफुल सक्सेसफुल ऐसे आता है, बट तभी पास पास था। तो तभी ना मेरा फर्स्ट एक ही अटेम्प्ट में एक ही थर्ड अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप निकल गए थे, तो पास पास देखा। तो पास पास देखने के बाद माय लाइक मेरी जो मम्मी थी और पापा थे आजू आजू बाजू में ही थे, तो इनको बोला कि क्लियर हो गया, सीए बन गया, सीए बन गया। तो तभी भी उनके आंखों में आंसू थे। ना तो पॉइंट इज कि सेकंड अटेम्प्ट के बाद जो आंखों में आंसू थे और जो थर्ड अटेम्प्ट के बाद आंखों में आंसू थे ना, बहुत फर्क था दोस्त। और आई कांट फॉरगेट दैट। और यू नो कि जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और वो अगर हम लोग ने हासिल कर दिया ना, उसके बाद जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी एक अलग लेवल की होती है। और ये ना मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ क्लियरली कि क्या बस यार हुआ था वो दिन में ना। इट वाज फुल ऑफ इमोशंस यार, मतलब दोस्तों के साथ बाहर जाके पार्टी करना ये सब सेकेंडरी, बट ये जो चीजें मैंने जो देखी है ना, विटनेस की है सेकेंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में मेरे पेरेंट्स के साथ, बहुत मैजिकल था भाई, एकदम मैजिकल। तो वो एक दिन एकदम सही था। वो दिन के बाद मतलब ऐसा था ना कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद पैसा हाथ में कुछ आया नहीं है, पैसा बढ़ने वाला है मालूम है। पर यार पार्टियां तो ऐसी हुई थी ना तभी कि क्या मतलब कि भाई अभी तो मजे ही करने हैं एकदम। बिकॉज क्या हुआ कि मैं बिग फोर में था। हाँ, और मैं बिग फोर में था, तो बिग फोर में कैसे होता है ना कि इफ यू आर एन इंटर्न इन दैट कंपनी, इन दैट फर्म, ये एक स्टेप
मिस करके यू बिकम कंसल्टेंट टू, मतलब एज अ फ्रेशर पीपल विल बिकम कंसल्टेंट वन, बट अगर इफ यू आर होम ग्रोन इंटर्न और अगर इफ यू क्लियर यू विल ऑटोमेटिकली बिकम कंसल्टेंट टू, तो उतना सैलरी हाइक मिल जाता है, राइट। तो मुझे मालूम था कि अभी मेरा कुछ 9.5 10 लाख रुपए का पैकेज मेरा मुझे मिलने वाला है, जो एक नॉर्मल अगर मैं फर्स्ट फ्रेशर जाता तो 7.5 लाख रुपए मिलता पैसा। तो मुझे मालूम था कि पैसा मिलने वाला है, पर भाई वो दिन पे जो मजे किए ना, मतलब इतने लोगों के फोन कॉल्स, वो दिन पे ऐसा लगता है कि बस अभी फोन कॉल्स नहीं उठाने हैं। ऐसा होता है, इतने लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, बाहर जाना है, लाइक वो दिन पे मैं पेरेंट्स को लेके गया था बाहर, थोड़ा कि इट वाज लाइक अ ट्रीट फ्रॉम माय एंड, पर बहुत मैजिकल यार, मतलब वो, मैं सब लोगों को एक चीज बोलूंगा कि जो लोगों को लग रहा है ना कि पढ़ाई करते वक्त कि यार क्या होगा कैसे होगा, गिव योर बेस्ट शॉट, जो है ना वो सब कुछ दे, बिकॉज क्लियर होने के बाद की जो खुशी है ना दोस्त, वो जस्ट अनइमेजिनेबल है, और सब कुछ मैजिकल लगता है क्लियर होने के बाद। तो यस, दिस वाज माय रिजल्ट रिएक्शन एंड द डे ऑफ रिजल्ट। सर, आपने बताया आपके इंटर में अटेम्प्ट लगे थे, यस यस यस। उसके बाद अभी आपने बताया आप अपनी आर्टिकल फिर बिग फोर में कर रहे थे, सॉरी। कुछ करेक्शन बन नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पीपल कि जो मतलब लोगों का मानना है या जो भी मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि अगर अटेम्प्ट लग रहे हैं तो बिग फोर ये हो ही नहीं सकता है, तो ये कैसे हो? सी मतलब योर क्वेश्चन इज दैट ना कि अटेम्प्ट लगे तो बिग फोर कैसे मिला। जी सर। सी कैसा है ना, जी सर, एक सेकंड। एक्चुअली क्वेश्चन भी आया है कि आर्टिकलशिप में अच्छे बिग फोर में आर्टिकलशिप करने के लिए कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का था, तो ये उसी में कवर हो जा रहा है कि अटेम्प्ट भी लगे उसके बाद या बिग फोर में गए तो कैसे थे। ओके। सो बेसिकली वही है कि अभी मैं सिर्फ मुंबई के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, बिकॉज मैंने मुंबई में आर्टिकलशिप किया था। मुझे मालूम नहीं कि बाकी के लोकेशंस पे आर्टिकलशिप और बिग फोर्स का क्या सीन है, बट मुंबई का एटलीस्ट बताता हूँ कि मुंबई में 3 अटेम्प्ट तक लोगों के सीवीज एक्सेप्ट होते हैं, अप टू 3 अटेम्प्ट्स लोगों के सीवीज एक्सेप्ट होंगे एचआर लेवल पे, मतलब एचआर लेवल जब भी फिल्टर आउट करते हैं तो भी 3 अटेम्प्ट्स तक लोगों को ले लेते हैं। उसके बाद आपका एचआर राउंड होता है, उसके बाद आपका भाई मेरे 5 राउंड हुए थे, लाइक ईवाई में मेरे 5 राउंड हुए थे। सबसे पहला राउंड हुआ था वो अपना क्या अपना ग्रुप डिस्कशन हुआ था। ग्रुप डिस्कशन के बाद अभी ग्रुप डिस्कशन में देवर 200 पीपल। अभी कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि 200 लोग जो थे, 200 लोगों में सब लोग के फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे क्या? नहीं, वो अप टू 3 अटेम्प्ट वाले थे जो थे वो, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दैट आपका अगर अटेम्प्ट लगा है तो आपको बिग फोर नहीं मिलेगा। वंस यू आर सिलेक्टेड एटलीस्ट फॉर द इंटरव्यू, इट इज अपॉन यू कि आपका पर्सनालिटी कैसा है और वो पर्सनालिटी कैसे शोकेस करते हो टू दैट इंटरव्यूअर। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार अप टू 3 अटेम्प्ट मेरा सिलेक्ट तो हुआ, अप टू 3 अटेम्प्ट था, तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट में इंटर क्लियर हुआ था। ग्रुप डिस्कशन में अटेम्प्ट डोंट मैटर, बिकॉज फेस टू फेस 1-to-1 इंटरव्यू नहीं होता है। दूसरा मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था, जिसमें 100 में से 60 का पासिंग होता है। बेसिकली वो फाउंडेशन के मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसे सब क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में दे कैन आस्क यू कि क्यों अटेम्प्ट लगा, दे कैन आस्क यू, आई एम नॉट सेइंग कि दे विल। तो वो अटेम्प्ट क्यों लगा उसके पीछे यू कैन जस्ट टेल देम कि क्यों, व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड यू नीड टू बी वेरी फ्रैंक। लाइक इफ यू वांट टू गेट इनटू बिग फोर, यू डोंट नीड टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट, यू जस्ट नीड टू बी फ्रैंक इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। उनको बताओ कि भाई एक चीज मुझे नहीं आती है ना, ये नहीं आती है, ये नहीं आती है। अगर तुम लोग ने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया है ना, दे विल अंडरस्टैंड कि ठीक है इसको नहीं आती है ये चीज, राइट। तो एक चीज। दूसरा, दे विल नॉट सी योर अटेम्प्ट्स बिफोर दे टेक यू एज एन इंटर्न, बिकॉज दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द अटेम्प्ट्स, दे आर कंसर्न अबाउट कि उनके लिए आप कितने बेनिफिशियल हो सकते हो और कैसे बेनिफिशियल हो सकते हो। उसके लिए क्या देखेंगे? आपका नॉलेज देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि आपको बेसिक्स मालूम है कि नहीं। दूसरा देख सकते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। तो तीसरा देख सकते हैं कि आपका इंग्लिश डिसेंट है क्या। अगेन आई एम सेइंग, योर इंग्लिश नीड नॉट बी परफेक्ट एट इंटर्न लेवल। सी आगे जाके कॉर्पोरेट में इंग्लिश मैटर करेगा, बट द पॉइंट इज कि परफेक्ट होना चाहिए क्या। इवन इट इज नॉट परफेक्ट, इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर थॉट प्रोसेस, इट इज स्टिल फाइन, दे विल टेक यू इन द आर्टिकलशिप, राइट। सो जो लोगों के दिमाग में होता है ना कि अटेम्प्ट्स लगे तो बिग फोर में मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, यस सर। पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होता है अगर 3 से ज्यादा अटेम्प्ट लगे तो थोड़ा सा कुछ रेफरेंस से या कि सीवी की कोई पहचान वाला होगा तो अंदर से भेज सकते। पर तो भी मैं बोलता हूँ कि पहचान वाले भी होंगे ना,
तो भी आपको इंटरव्यू का प्रोसेस तो देना ही पड़ेगा, अनलेस आपका बहुत बड़ा पहचान है। इंटरव्यू के प्रोसेस में अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू मैटर इज योर पर्सनालिटी, योर नॉलेज। तो यही सब चीजें मैटर करेगी, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये चीजें सब लोग में ध्यान रखनी चाहिए। इफ यू हैव गिवन मल्टीपल अटेम्प्ट्स लाइक 1 or 2 or 3 attempts, इट इज स्टिल फाइन, यू कैन स्टिल ट्राई फॉर माय ओनली पॉइंट इज दैट, एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द नॉलेज, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द कम्युनिकेशन, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, हो जाएगा। कहीं नहीं सर। सर इसके बाद अब अगला क्वेश्चन ये है कि जब आपने छोड़ा था, तब आपका वहाँ पे लास्ट साइन पैकेज एनुअल पैकेज क्या था? इनवाई जब ही छोड़ा था 2020 में, तो ये पैकेज था अराउंड 15 lakhs था मेरा पैकेज तभी। 4 साल हो गए अभी उसके लिए। अभी किस क्रॉस हुआ है कि नहीं वो? पैकेज तो यार, हाँ पैकेज तो क्रॉस हुआ है यार। पैकेज क्रॉस हुआ, यस 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 यस। पैकेज मतलब वही एक है कि जब भी छोड़ रहा था तभी एक ही वही चीज था कि यार एटलीस्ट ये पैकेज क्रॉस होना चाहिए, और एटलीस्ट 4 साल के बाद वॉट एवर मतलब मेरा पैकेज होगा 4 साल के बाद, इफ आई एम एन, तो वो जो पैकेज है वो क्रॉस होना चाहिए। वो थॉट्स, हाँ हाँ वो क्रॉस। सही में अगर आप 4 साल अगर आप आज टाइम पे अगर आप ईवाई भी करते तो आज जो आपका पैकेज होता वो अभी टीचिंग में क्रॉस हो चुका है। हाँ हाँ यस यस। ज्यादा मोटिवेशन, हाँ तो ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है कि यार ठीक है, वो डिसीजन गलत नहीं था, वो एक चीज समझता है, प्लस आई एम हैप्पी इन माई वर्क। तो ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट। इधर का क्वेश्चन आया है कि सर ऐसा कौन सा जादू किया है सब पर कि जिससे भी पूछो बोलते हैं टैक्स की क्लास लेना है तो सिर्फ अमित महाजन सर जी से। अरे आई एम ग्लैड कि ऐसे कोई स्टूडेंट्स बोल रहा है तो, बट आंसरिंग टू दिस क्वेश्चन, मुझे लगता है कि किसने काम किया सबसे ज्यादा, लाइक स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया, दैट इज बिकॉज ऑफ माई मेमोरी टेक्निक। और मेमोरी टेक्निक ना मैंने 3-4 चैप्टर्स के लिए बनाई थी मेमोरी टेक्निक, बिकॉज मुझे लगता था कि यार स्टूडेंट्स यूजुअली जो चैप्टर्स में डिफिकल्टी आता है ना, और वो चैप्टर्स डिफिकल्ट चैप्टर्स है, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पर डिफिकल्ट लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीडीएस, टीडीएस ये चैप्टर ऐसा है कि लेंदी चैप्टर है, तो लेंदी चैप्टर है तो लास्ट डे पे लोग वो मतलब वो अगर वो बैठे वो करने के लिए, तो दे टेक 2 to 3 hours टू कंप्लीट दैट चैप्टर। तो हम लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो लास्ट डे पे उनका थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो ये एक चीज था। दूसरा, एक टीडीएस में क्या प्रॉब्लम होता था कि लोगों को याद ही नहीं रहता है। टीडीएस रेट्स अलग अलग रेट्स थे, एवरी प्रोविजन के अलग अलग रेट्स। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा, एक काम करते हैं, हम लोग एक मेमोरी टेक्निक बनाते हैं। तो मैं 3-4 चैप्टर्स के लिए बनाया था, टीडीएस के लिए बनाया है, डिडक्शन के लिए बनाया है, जो इनकम टैक्स का डिडक्शन, उसके बाद मैंने सैलरी करके जो चैप्टर अपना डायरेक्ट टैक्स में उसके लिए बनाया है, और रिसेंटली मैंने एग्जाम्पशन अंडर जीएसटी के लिए भी एक मेमोरी टेक्निक बनाया। So there are 4 chapters for which I have made the memory techniques, and these are the chapters which students feel that these are a bit tricky. और मतलब you'll be shocked to know कि मेरे पास जो आईडीटी फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं, आईडीटी फाइनल के स्टूडेंट्स, वो मेरे डीटी के मेमोरी टेक्निक देख के आए। तो दीज मेमोरी टेक्निक्स वर्कड वेरी वेल विद द स्टूडेंट्स, जिनको जिनका वो पेन पॉइंट था ना, पेन पॉइंट मैंने थोड़ा ट्राई किया, सो दैट आई विल, मतलब पहले भी ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू रिमेम्बर। तो वो मैंने सोचा क्यों ना स्टूडेंट्स को बताऊं, अगर मेरे में अगर वो उतना टैलेंट होगा ये सब चीजों में, तो लेट्स एक्सप्लोर दैट। एंड अगर उससे अगर स्टूडेंट को फायदा होता होगा तो क्यों नहीं। तो मे बी दिस वर्कड फॉर द स्टूडेंट्स। तीन ऐसा भी टीएस छोड़ के चला गया, याद ही नहीं है उसका स्टोरी क्या ही अब वो होता है। कौन 3 से 4 घंटे अपना मतलब वेस्ट नहीं कहेंगे बट बहुत ज्यादा रिस्की होता है, तो मन कहता है कि यार बाकी जो चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कर लो। सेम हाल एग्जाम्शन इन जीएसटी में था, एटलीस्ट में इतना रटना था। और जब इंस्टीट्यूट पूछता है फिर वो कौन सा पॉइंट पूछेगा, वही पॉइंट जो आप छोड़ ही गए होगी, तो उसने ये अरे नहीं करेक्ट कितना रटें। आई होप जो आपने ट्रिक्स बनाई है उससे उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। और मिस से मिस हो गया पर अभी जो भी स्टूडेंट्स सी इंटर में हैं वो इस चांस को मिस ना करें। टीडीएस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन वो अटेम्प्ट जरूर मैंने क्लियर कर लिया बिना टीडीएस पढ़े, उसके बाद जब मैंने एक अटेम्प्ट बाद जब पिछले अटेम्प्ट का पेपर देखा, मतलब मैंने देखा पूरे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था टैक्स का जिसमें टीडीएस का कॉन्सेप्ट ना पूछा गया। और टैक्स के पेपर में हमेशा वो लोग ऐसे करते हैं
कि इस चैप्टर हर चैप्टर में छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट मिला के पूछते हैं। मतलब अगर आई थिंक मुझे याद है उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है तो उसमें भी कहीं न कहीं टीडीएस का एक छोटा-सा पॉइंट आ गया है। ग्रॉस या नेट करके है उधर ना? पूछ लेंगे। ये टीडीएस आ गया है, तो एक रिस्की पर होता है, तो मैंने तो मिस कर दिया था, बट आप लोग मिस मत करिएगा। तो आप जाके एक बार सर को देख सकते हैं, तो अगर आपको समझ में आए, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। अरे डेफिनेटली, मतलब ये एक चीज थी कि मेमोरी टेक्निक का एक पॉइंट, और दूसरा लाइक वो स्टूडेंट्स को पसंद है, दैट इज द रिवीजन लेक्चर्स में भी लाइक आई इंश्योर दैट कि वो रिवीजन लेक्चर मे बी 20 मिनट में खत्म ना हो। मेरे रिवीजन लेक्चर्स 20 मिनट में नहीं 40 मिनट लगेंगे, बट वो 40 मिनट में दोस्त मैं आई इंश्योर दैट कि इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा ना स्टूडेंट को। पर यू चेक एनी ऑफ द रिवीजन लेक्चर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो ऑन माय यूट्यूब चैनल, वो रिवीजन लेक्चर वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन लेक्चर नहीं है। मतलब उसमें मैंने एक एक पॉइंट डायग्राम बना बना के एक्सप्लेन किया, जैसे मैं रेगुलर लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ वैसे मैंने वो रिवीजन लेक्चर में एक्सप्लेन किया। तो वो रिवीजन 1 घंटे का भी लेक्चर होगा, तो वो रिवीजन लेक्चर बनाने के लिए उसके पीछे बहुत मेहनत की थी, और इसकी वजह से मे बी दैट वर्क वेल, बिकॉज रीडिंग आउट द प्रोविजंस एंड मेकिंग अ रिवीजन लेक्चर तो पहले मैंने बनाया, पर उसके बाद मुझे समझ में आने लगा कि लोग जब भी रिवीजन लेक्चर देखते हैं ना, तभी उनका बहुत बड़ा गैप रहता है। मतलब जब भी लास्ट टाइम पढ़ा था उन्होंने टैक्स, और अभी जो पढ़ रहे हैं, तो उनको क्विकली रिवाइज करवाना मतलब क्या कि कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ लॉजिक्स के साथ साथ अगर हम क्विकली रिवाइज कर पाए, देन इन दैट केस दैट कैन चेंज द एंटायर गेम, राइट। एंड इसकी वजह से मैंने लॉजिक्स भी डाले रिवीजन लेक्चर में, और मैंने स्पीड भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया। एंड मे बी भले वो 15 मिनट में कंप्लीट ना हो, 40 मिनट लगे, पर एक बार 40 मिनट का वीडियो देख देख लिया ना कोई भी स्टूडेंट ने, तो दैट पर्सन विल बी रियली कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, एंड दैट वाज माय मोटो एंड दैट मे बी वर्कड वेल। ओ ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्टिंग की प्रिपरेशन कैसे करें? ये पूछिएगा सर से। ये क्वेश्चन कोई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ने ही पूछा है, मुझे मालूम है। तो किसी अभी आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नो, बट माय कॉस्टिंग व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट दैट वाज द वीकेस्ट सब्जेक्ट। मतलब मुझे कॉस्टिंग के सब्जेक्ट कभी समझा ही नहीं, एंड आई विल नॉट ब्लेम एनीबॉडी, आई विल ब्लेम माई सेल्फ, बिकॉज ड्यू टू सर्टन रीजंस आई कुड नॉट अटेंड लेक्चर्स ऑफ कॉस्टिंग। और मेरा जो इंटर के टाइम पे कॉस्टिंग का वीकनेस था, वो अभी भी वीकनेस फाइनल तक भी कैरी फॉरवर्ड हुआ था। इंटर में जितने अटेम्प्ट्स देखे ना, वो दैट वाज बिकॉज़ ऑफ कॉस्टिंग, और जो फाइनल में भी जितने अटेम्प्ट्स देखे ना, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ कॉस्टिंग, बिकॉज़ कॉस्टिंग दिमाग में नहीं जाता था। और इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये डेलिबरेटली कोई तो स्टूडेंट ने इंसर्ट करवाया हुआ क्वेश्चन है। बट मैं तो भी बताना चाहता हूँ कि भले वो मेरा वीक सब्जेक्ट था, तो भी मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। नाउ यू विल बी शॉक्ड टू, पूरा भगवान भरोसे कॉस्टिंग का सब्जेक्ट था मेरे लिए, कि कुछ भी कर मतलब भगवान को जस्ट मैं प्रे करता था कि यार कॉस्टिंग संभाल लेना, बाकी मैं सब सँभालूँगा। सिर्फ़ कॉस्टिंग में 40 लाना, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा एग्रीगेट में, मैं बाकी सब सँभालूँगा, वैसा। कॉस्टिंग में 2 चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। लाइक जि ज एटलीस्ट मैं जब भी था तभी, अभी आई हैव नो क्लू, मैंने अभी देखा ही नहीं उसके बाद कॉस्टिंग के क्या सिलेबस चेंज है, नहीं है, कुछ नहीं। 2 चैप्टर्स दैट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सेकंड वन इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये 2 चैप्टर्स में अप्रॉक्सिमेटली फाइनल में तभी 30 मार्क के क्वेश्चंस आते थे, 30 टू 35 मार्क्स के क्वेश्चंस। 8 मार्क का क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, 20-25 मार्क का मार्जिनल कॉस्टिंग। एंड यू विल नॉट बिलीव आई हैड लेफ्ट दोज़ 2 टॉपिक्स। मतलब मुझे मालूम था बिफोर आई गो फॉर द एग्जाम कि 30 मार्क्स जाने वाले हैं। तो मेरा जो मतलब मेरे केस में ना कभी ये प्रॉब्लम हुआ ही नहीं कि पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। बिकॉज़ पेपर कंप्लीट होने के लिए पूरा पेपर आना चाहिए, उसके बाद कंप्लीट होगा। वो मेरा पेपर कभी आता ही नहीं था। तो मेरा पॉइंट जो था 70 मार्क्स अच्छे से अटेम्प्ट करना है और क्लियर करना है। लकीली तभी मेरे पास एक ऑपरेशनल रिसर्च में और एक पेपर होता था। मतलब कॉस्टिंग 70 या 80 मार्क्स का था, और बाकी ओआर करके होता था, और ओआर बहुत मैकेनिकल था। मतलब ये करके गए तो मैंने क्या किया मालूम है, जस्ट आई डिड नॉट स्पेंड एनी टाइम इन दोस 30 मार्क्स। जो 2 चैप्टर्स थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने छोड़ दिए वो। बट बाकी जो 70 मार्क्स के जो टॉपिक थे ना, मैंने 10 साल के आरटीपीस, 10 साल के मॉक टेस्ट पेपर्स, 10 साल के क्वेश्चन पेपर सब सॉल्व किए थे। मतलब ऐसा मुझे डर था कि कुछ भी अगर वो 70 मार्क्स के चैप्टर्स में से अगर आया, तो आई शुड बी एबल टू सॉल्व इट। ये मेरा मेन मोटो था, बिकॉज़ अगर मैं वो सॉल्व नहीं कर पाया ना दोस्त, देन इन दैट केस इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज़ तुम्हें गया। तो इसकी वजह से मैंने एंश्योर किया कि जो 70 मार्क्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, 70 मार्क्स के टॉपिक्स में सब कुछ कवर करूँगा। तो ये मैंने चीज़ एंश्योर किया था। तो विद दिस 70, आई थिंक 65-70 का मैंने अटेम्प्ट किया था, और आई गॉट सम 48 और 49 मार्क्स इन दैट। सो आई कुड क्लियर दैट। ओके सर।
जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ये आया था कि सर की लव स्टोरी क्या है? उसके बारे में ज़्यादा जानना है। अरे भाई, सर की लव स्टोरी। अभी देख कैसा था, कुछ ऐसा कुछ ड्रामेटिक कुछ नहीं था दोस्त। ये क्या था ना, 2015 में हम लोग मिले, और वो मिले वो भी सेम ऑफिस में थे हम। ठीक है, और वो मिले हुए एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले, बिकॉज मैं जो क्लाइंट पे काम करता था, मेरी एक फ्रेंड वही क्लाइंट पे इनडायरेक्ट टैक्स में काम करती थी। तो हुआ क्या कि सेम क्लाइंट पे काम करते थे, तो कभी कभी बातचीत होती थी फोन पे, और वैसे तो उसकी वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी। राइट, तो एक बार कभी हम लोग कॉफी के लिए गए, तो वो भी आती थी तभी। तो उसके बाद हुआ क्या कि वो फाइनल के लीव पे गई, मतलब मेरी जो फ्रेंड थी वो। तो उसके बाद हम दोनों कॉफी के लिए जाते थे। तो हमारा कॉफी बढ़ने लगा, और डीटी आईडीटी बन के टैक्सेशन का पूरा सब्जेक्ट बन गया। सो आई वाज इन डीटी, शी वाज इन इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी। तो डीटी आईडीटी का कॉम्बिनेशन अच्छा बना। ये चीज था। उसके बाद 2015 से लेके 2020 तक तो हम लोग ने डेट किया, और उसके बाद 2020 में हमारी एंगेजमेंट हुई, और 2021 में शादी हुई। तो ऐसा कुछ ड्रामेटिक कुछ हुआ नहीं, बिकॉज अपने पास डिग्री था, तो डिग्री ने सब कुछ बचाया भाई। डिग्री सब कुछ बचा लेता है। डिग्री और जॉब, अच्छा जॉब और डिग्री। फिर अब हम लोग का एक रैपिड फायर सेशन होगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ। आपने 3 अटेम्प्ट दिए, और आपको ऐसा नहीं लगा 2 अटेम्प्ट देने के बाद सी मेरे लिए बना है या नहीं? या फिर 3 अटेम्प्ट देने के बाद आपको लगा कि सी मेरे लिए बना है या नहीं? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने अटेम्प्ट्स देने के बाद स्टूडेंट को ये कंफर्म करना चाहिए कि उसे आगे सीए में कंटिन्यू करना चाहिए या ड्रॉप ले लेना चाहिए? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो सीए में ही कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अदर देन सी पता करें कि हाँ, सीए डिग्री मेरे लिए ही बनी है और मुझे इसी पे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, सो ये क्वेश्चन पूछा है, और मैं ये ना चीज पे थोड़ा सा स्ट्रेस करके एक अच्छा आंसर देना चाहता हूँ। बिकॉज ये रिसेंटली ना काफी सारे क्वेश्चंस ये पॉइंट पे आ रहे हैं कि बिकॉज कैसे इंस्टीट्यूट ने अभी ना इंटर एंड फाउंडेशन लेवल पे 3 अटेम्प्ट्स किए, लाइक जैन में, मई में एंड सितंबर में। इसके वजह से ना लोगों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट मतलब क्या है कि दे डोंट गेट सफिशिएंट टाइम टू स्टडी, दे अगेन फेल। देन अटेम्प्ट्स 2 से 3 बन जाते हैं, 3 से 4 बन जाते हैं। तो लोगों को ना डर लग रहा है कि एम आई ऑन अ राइट ट्रैक राइट नाउ, मैं बराबर जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। ये ना रिसेंटली मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आए थे। उनको मैंने सिर्फ एक चीज बोला था, बिफोर यू टेक अ डिसीजन ऑफ ड्रॉपिंग योर सीए, और जो भी प्रोफेशनल डिग्री दे रहे, यू हैव टू इंश्योर वन थिंग, दैट यू हैव गिवन योर 100%। देखो, अगर आपने 100% दिया है, और अगर क्लियर नहीं हो पाए ना, देन इन दैट केस दिस डिग्री इज नॉट फॉर यू। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी तक मैंने 100% नहीं दिया है, और अगर आप फेल हो रहे हो, देन इन दैट केस ये डिग्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये आप में प्रॉब्लम है। आप कौन सा भी दूसरा डिग्री करने के लिए गए ना, आप सक्सेसफुल नहीं होगे। आपको अगर सक्सेसफुल होना होगा, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, देन आपको पहले 100% देना है, एंड देन टेस्ट करना है कि एम आई इन राइट डायरेक्शन, और एम आई क्लियरिंग इन द एग्जाम। तो कभी भी मुझे फोन कॉल आते हैं ना, मैं उनको एक चीज बोलता हूँ, गिव 1 अटेम्प्ट, नॉट फॉर यू बट फॉर मी। मैं बोल रहा हूँ ना, तेरा भाई बोल रहा है ना, इसकी वजह से एक अटेम्प्ट दे दे, और अगर इसमें ना जान डाल दे। ये ऐसा अटेम्प्ट है ना, गोल्डन अटेम्प्ट, क्लियर हुआ तो कंटिन्यू करेंगे, क्लियर नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। बट यू हैव टू इंश्योर यू आर गिविंग योर 100%। अगर हुआ तो अच्छी बात है, मतलब 100% जितना मेहनत किया उतना रिवॉर्ड भी दिया उसने। बट अगर 100% देने के बाद भी अगर नहीं हुआ, देन इन दैट केस यू कैन लीव, बट एक अटेम्प्ट मेरे लिए दे दे। मैं ये चीज ना पॉडकास्ट के थ्रू सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, कि अगर तुम लोगों को कुछ भी सेल्फ डाउट है ना, कि ये अटेम्प्ट कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे लिए एक अटेम्प्ट दे देना, और इंश्योर करना कि जो जो चीज करनी पड़ती है अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए, इसका मतलब क्या, गुड अमाउंट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, मल्टीपल रिविजन्स, गिविंग मॉक टेस्ट पेपर्स, ये सब कुछ जब भी हम देते हैं ना, इसके बाद तुम लोग फेल नहीं हो सकते। एंड द थिंग इज, और ये मुझे मालूम है कि फेल नहीं होंगे, बिकॉज आई हैव सीन ये, जब भी मैंने 1 डेढ़ साल पहले लोगों को बताया था कि मेरे लिए अटेम्प्ट देते, एंड वो जब भी क्लियर हुए ना, तभी उनके जो थैंक यू मैसेजेस आते हैं कि सर आपके वजह से क्लियर हुई हूं मैं, या आपकी वजह से क्लियर हुआ हूं मैं। क्योंकि उन्होंने तभी, अगर वो छोड़ देते हो सीए करना या सीए में करना और सीएस करना, तो अभी ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखते। बट सिंस दे गेव देयर 100% राइट नाउ, that's why they could see the positive result. So give your 100%, then test yourself. Otherwise, your result will be the same in all the fields, and whatever field you'll select. तो ये चीज है।
लाइक कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। सो 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैं सीए फाइनल के पर्सपेक्टिव से अगर बात किया तो मैं बोलूंगा कि यार 1-2 अटेम्प्ट्स दे ही देना और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, गिव योर बेस्ट शॉट, हो जाएगा। अगर इंटर में अटके हो ना, वो बहुत बीच में होता है, मतलब फाउंडेशन भी नहीं फाइनल भी नहीं, तो क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। अगर मैंने एज का बात किया, एज का, देन इन दैट केस आई कैन से if you're stuck between 21 to 23 or 24, if you're an inter, give your attempt, like it is okay to take a risk. if you're in this age group, उसके पहले होगा तो ठीक है, मतलब 18 to 22 या 23 तक तुम लोग ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बिकॉज उसके आगे 3 साल आएंगे फाइनल के, सो यू विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट दैट फाइनल एज वेल, राइट। तो इसकी वजह से, और मैं 24 भी अगर लास्ट पकड़ा तो भी 26-27 तो यू विल बी एबल टू क्लियर योर फाइनल एग्जाम, वो बात है। बट डोंट लीव योर लाइक गोल बिफोर 22-23। अगर तुझे लगता है कि 21 हूँ, इंटर में हूँ, हो जाएगा क्या, दे दे, है टाइम तेरे पास, प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो ये मेनली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स लोग मुझे पूछते हैं कि सर अभी मेरा एज 21 हो चुका है, तो कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कर ले 23 तक कर ले, उसके बाद यू कैन टेक अ कॉल कि क्या करना है एंड गिव योर 100%। थैंक यू सो मच सर। किस्ती और बहुत ही यूनिक चीज़ आपने बताई है, एक अच्छा तरीका बताया कि हम कंफर्म कर सकें आगे मुझे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इन वी आर सेल्फ अवेयर दोस्त, मतलब हम लोगों को ना मालूम होता है कि हम लोग ने 100% दिया है कि नहीं, किसी को पूछने का जरूरत नहीं। अगर वो अंदर से आया ना आवाज की सब कुछ किया था यार, तो ही नहीं हुआ ना, तो अपने में प्रॉब्लम है, तो एक्सेप्ट करो वो चीज कि नहीं हुई ये चीज अपने से। इसलिए मैंने भी फाउंडेशन मेरे 4 ड्यू लग गए, लेकिन मैंने 4 अटेम्प्ट दिया ना, तो मैं पेपर देख के ये कह रहा था कि अगर अब की नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा मेरी कोई गलती थी। ओके सर, अब हम लोग का सर रैपिड फायर सेशन होगा, और इस ठीक है। सेशन में आपसे कुछ मैं फास्ट सवाल पूछूंगा, आपको 8 वर्ड में या एक लाइन में आपको जवाब देना है, जैसा आप प्रेफर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट वियर्ड क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट इन क्लास। इन क्लास सबसे बेस्ट चीज, टैक्स का पेपर था। टैक्स के पेपर के दिन पे मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि सर 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 मैं फोन है, सर 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 फोन, बात करनी है। मैं बोला कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बात करते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि 2 मिनट में लेक्चर में हूँ, जस्ट मैं बाहर आता हूँ और फोन करता हूँ। सर सर प्लीज प्लीज प्लीज, सर 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 प्लीज प्लीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला हाँ ठीक है ठीक है, 2 मिनट में बात करता हूँ, जस्ट मैं बाहर आता हूँ। तो मैं लेक्चर में था, फेस टू फेस लेक्चर में, उनको बताया कि 2 मिनट देना सर, एक बात करके आता हूँ बाहर, बिकॉज आज उनका एग्जाम है ना, इसकी वजह से उनसे एक बार बात करना इंपॉर्टेंट है। और मुझे, मेरा स्टूडेंट था नहीं था मुझे नहीं मालूम, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं जैसे बाहर गया, उसको फोन किया कि भाई बता क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि सर क्या है ना कि आज टैक्स का पेपर है, और टैक्स के पेपर में मैंने 2 चैप्टर्स नहीं किए हैं। और मैंने बोला ठीक है यार, 2 चैप्टर्स नहीं किए क्या ही प्रॉब्लम है, 2 चैप्टर्स नहीं किए चल जाएगा। उसमें पूछे कि कौन से चैप्टर्स है, उसने मुझे पता है पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स, ये 2 चैप्टर उसने नहीं किए। तो सर ये चलेगा क्या, छोड़ दिया तो। मतलब वो पॉइंट पे ना, ये ऐसा क्वेश्चन है ना दोस्त कि क्या बताऊं मैं उसको, मतलब मैं उसको बताना चाहता था कि भाई तेरे 20 मार्क्स तो इधर ही गए। अभी अगर ये बताता कि 20 मार्क्स तो जाने वाले, देन इन दैट केस वो उधर ही डिमोटिवेट होता, उधर ही बोलता सर छोड़ दे अभी। मतलब वो तू सोच ना यार, तू 10 बजे फोन कर रहा है वो बंदा, 1-2 बजे पेपर है, मैं उसको बोलता कि अभी तो प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं कर सकता था। सो आई हैड टू बी वेरी केयरफुल विथ माय वर्ड्स व्हिच आई वाज यूजिंग। तो मैंने बोला यार टेंशन मत ले, हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल टेंशन मत ले। एक काम कर, मेरा एक पीजीबीबी का एक एडजस्टमेंट एक लिस्ट है, एक एडजस्टमेंट का पीजीबीबी का लिस्ट देख के जाना, और 50-55 50-55 एंट्रीज है, वो एंट्रीज देख के जाना। मैं बता रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इतना उसको मोटिवेट किया, मुझे अंदर से मालूम था कि क्या होने वाला है उसके साथ, बेचारे के साथ पेपर में। पर मैंने बोला कि भाई तू इतना एटलीस्ट करके जाना, और कैपिटल गेन तो मैंने छोड़ दिया, बिकॉज लास्ट टाइम, मतलब लास्ट मिनट पे कैपिटल गेन नहीं हो सकता, बट पीजीबीबी इंपॉर्टेंट है। तो पीजीबीबी के केस में मैंने बोला कि भाई पीजीबीबी का एडजस्टमेंट शीट देख के जाना। आई नो कि बड़ा आंसर है, थोड़ा सा आंसर बड़ा हो गया रैपिड फायर से, बट ये बहुत अच्छा। मतलब इंसिडेंस बता दो क्या हुआ था इसमें। तो मैंने उसको पीजीबी का बताया, उसने पीजीबी का एडजस्टमेंट शीट देख के गया वो, उसमें से 4 एडजस्टमेंट्स आ गए, उसमें से लिटरली 4 एडजस्टमेंट्स आ गए। ही क्लियर्ड हिज इंटर विथ 42 मार्क्स, और मतलब जो टैक्स में जो मार्क्स थे वो 42 मार्क्स थे। और उसने मुझे बोला, उससे बाद में फोन किया, सर आपके वजह से वो 4 मार्क्स मिल गए, अगर वो चार अगर मैं नहीं करता, अगर छोड़ देता पीजीबीपी, देन इन दैट केस 4 मार्क्स दिया तो 38 मिलते। लाइक उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा था। तो वो टाइम पे ऐसा ये लेवल का सेटिस्फैक्शन मिला ना कि
मुझे भी मेरे इमोशंस इतने कंट्रोल्ड रखने पड़ते हैं व्हाइल स्पीकिंग टू अ स्टूडेंट, और उसको एक इफेक्टिव वे में गाइड करना पड़ता है कि यार ये वर्स्ट की सिचुएशन है ना, ये वर्स्ट की सिचुएशन में कैसे तू आगे जा सकता है। लाइक तभी मुझे समझा कि कितना इंपॉर्टेंट है गाइडेंस मिलना पुअर स्टूडेंट, कि ये सिचुएशन में क्या कर सकता है। इसमें लक भी है, बट हाँ लाइक दिस हेल्प, एंड दिस वाज द वियर्डेस्ट क्वेश्चन व्हिच आई गॉट, कि पीजीबीबी और कैपिटल गेन छोड़ दिया तो चलेगा क्या। ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन। नहीं करने जा रहा था भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जो बोला वो कमाल कर गया। हाँ एक्चुअली एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू बॉट फॉर मैन। ओ मैम, मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, बट अभी मेरे पास घर तो है, मेरे पेरेंट्स का घर है, तो इसकी वजह से घर तो नहीं लिया है मैंने। बट जो सबसे एक्सपेंसिव चीज मैंने उसको दी है, दैट इज लाइक वी बॉट अ कार इन 2022। एक एक हम लोग ने एक कार लिया, वो आई थिंक 12-13 लाख की गाड़ी थी। वो हमने लिया, रिसेंटली आईफोन लिया है। ऐसे बस, गाड़ी और आईफोन बस। क्योंकि वही है ना कि घर तो था ऑलरेडी, तो घर जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो तो है, और गाड़ी वॉज द सेकंड वन। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ रिसेंटली, लाइक रिसेंट अगर मैंने बात की, सो एवरग्रीन अगर बात किया तो दीपिका पादुकोण। वो जो रिसेंट अगर बात किया, तृप्ति डिमरी, टिमरी। आपने रिसेंट बोला तो मुझे लगा यही होने वाला है। रिसेंट में यस, बट जो एवरग्रीन है दैट इज दीपिका पादुकोण। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया था और किस पे आया था। लास्ट टाइम गुस्सा, लाइक तुझे पता है एक चीज, गुस्सा ना जेन्युइनली मुझे थोड़ा कम आता है। मैं इरिटेट हो जाता हूँ, पर मैं किसी पे निकालता नहीं हूँ गुस्सा, लाइक इरिटेशन जो होता है वो। बट सब लाइक अगेन आई नो दिस इज अ रैपिड फायर क्वेश्चन, बट तुझे बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ था, लाइक व्हाट हैपेंड। इट्स ओके राइट, मतलब मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके ठीक है। सो हुआ क्या था कि इन 2024 का प्रैक्टिस बैच था, इंटर का प्रैक्टिस बैच था, और उसके पहले जो 2023 में जो नवंबर में प्रैक्टिस बैच लिया था, उसमें ना मेरे पास कुछ 150 स्टूडेंट्स कुछ थे। ठीक है, और मेरा प्रिपरेशन नेक्स्ट जो मई 24 का था वो उतना ही था, लाइक कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 100 लोग आएंगे या 150 लोग आएंगे, वैसा एक्सपेक्टेशन था। हुआ क्या कि मई 24 में ना स्टूडेंट का जो नंबर था ना वो 10x हो गया। 10x मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उसका। और मेरे पास टीम नहीं था, मतलब मैं ही एडिटिंग करता था, मैं ही वीडियो बनाता था, मैं ही क्रिएटिव्स बनाता था, मैं ही वो अगर टेक्निकल क्वेरीज भी मैं ही सॉल्व करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज भी मैं ही सॉल्व करता था, और लेक्चर भी मुझे ही लेना था। हुआ क्या कि वो टाइम पे इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड कि यार सब कुछ हो, एंड अनफॉर्चुनेटली तभी ना ऐप में भी प्रॉब्लम हुआ था। सो कुछ भी अगर एडमिन चीज हुई ना, मतलब ऐप की चीज, मुझे फोन आता था। बुक्स का, बिकॉज स्टूडेंट का कैसा है ना, ऑर्डर करने का भैया बुक्स का भी आने वाला है, ऐसा तो ना कि थोड़ा टाइम लगे, तो ये सब के लिए वापस फोन आता है। तो ये सब कुछ ना मुझे आ रहा था, एंड मेरे पास कोई भी एडमिन स्टाफ नहीं था जिनको मैं ये चीज कि फॉरवर्ड कर सकूं। तो मैंने क्या किया था ना, मेरे वाइफ का नंबर मैंने कॉल फॉरवर्डिंग पे डाल के रखा था व्हेन आई एम इन द लेक्चर, राइट। और उसको सब कुछ फोन कॉल जाते, तो समझ ना 100 और 1000, मतलब क्वेरीज कैन बी 1500, और मे बी एनरोल 1000 लोगों ने किया होगा, जस्ट अज्यूम करते हैं, राइट। सो सोच कि इतने स्टूडेंट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरी, मतलब बुक्स कभी डिलीवर होंगे, इतने स्टूडेंट्स का ऐप प्रॉब्लम हुआ था, इसकी वजह से ऐप के क्वेरीज भी मुझे आ रहे थे, उसके बाद लेक्चर के टैक्स के क्वेरीज भी आ रहे थे। सो ये इतनी सारी चीजें हो चुकी थी ना कि पार्शली आई वाज हैप्पी कि स्टूडेंट्स का काउंट बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना टेंशन हुआ था कि मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। और दैट 1 मंथ आई स्टिल रिमेंबर, Jan 24 एंड Feb 24 वर द वर्स्ट मंथ, बिकॉज लोग इतने फोन कॉल्स, लोग उनके इतने फोन कॉल्स, डाउट्स आते थे, आई वाज नॉट एबल टू लाइक रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ दोस डाउट्स। और इसकी वजह से मुझे बुरा भी लग रहा था, इरिटेशन भी हो रहा था, प्लस गुस्सा भी आ रहा था खुद पे कि मेरे पास टीम क्यों नहीं है ना, इसकी वजह से। एंड द बेस्ट पार्ट, मैं ये चीज स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, एंड द बेस्ट पार्ट इज ये स्टूडेंट्स को दिखा कि मेरे अकेले से हैंडल नहीं हो रहा है, और मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया है और इतने सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। दे अंडरस्टूड दिस पॉइंट, लिटरली मेरे पास मैसेजेस है बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे मैसेजेस। उन्होंने स्टूडेंट ने बोला कि भैया हम लोग पूरा समझ सकते हैं आपकी सिचुएशन, आपको कुछ भी अगर हेल्प लगा ना, हम लोगों को बताना, वी आर रेडी टू हेल्प यू।
लाइक दे वाज सो कंसिडरेट, और मुझे इतना अच्छा लगा वो मैसेजेस देख के भी कि स्टूडेंट्स को भी समझता है सब कुछ। हम लोग जो बोलते हैं, हम लोगों को जो लगता है कि स्टूडेंट इंटर में, फाउंडेशन में, फाइनल में छोटा है, बच्चे नहीं है, दे आर वेरी स्मार्ट। दे आर लाइक जेनजीज जो है, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी कंसिडरेट। और अगर अच्छे से उनसे प्यार से बात करके सब कुछ किया ना, देन इन दैट केस वो बहुत अच्छे से अपने से भी बिहेव करते हैं। तो इसके वजह से मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आर रियली लाइक स्टूडेंट्स वर रियली हेल्पफुल इन दोज टफ टाइम्स एज वेल। तो ये चीज पे, वो जो सिचुएशन पे गुस्सा आता ना, वो सिचुएशन पे गुस्सा था मेरा कि कुछ मैनेज नहीं हो रहा है बराबर। ये दैट इज द लास्ट टाइम मैं सबसे ज्यादा अगर लाइफ में गुस्सा खुद पे जो भी आया होगा, वो था। इसी पे इतना ऐसा गुस्सा ऐसा नहीं आया, मतलब। उसमें ही आया था उस टाइम ये टेंशन की। हाँ, सिचुएशन का गुस्सा था वो। तो रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन है कि जो सबको टैक्स सिखा रहे हैं, उन्होंने किससे टैक्स सीखी थी? यानी आपकी टैक्स फैकल्टी कौन थी? सो मेरी टैक्स फैकल्टी, मतलब मैंने मुंबई से लेक्चर क्लासेस लिए थे। तो वो जो टैक्स फैकल्टी थी, वो क्लासेस के ही टैक्स के प्रोफेसर थे। लाइक जो होता है ना कि मुंबई में ना इट इज अ क्लास सिस्टम। तो क्लास के अंदर जो फैकल्टी थे, समीर संघवी सर करके थे, उनसे मैंने टैक्स सीखा था। और अपनी जो सब लोगों के गुरु है टैक्स के, दैट इज बाबर बुराना सर। लाइक मैंने बाबर बुराना सर से टैक्स सीखा था। लाइक मैंने टैक्स के लेक्चर्स नहीं, आई थिंक फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में लिए थे। थर्ड अटेम्प्ट में जब ये था, तभी बाबर बुराना सर से मैंने सीखा था। तो वही है, मैं इसीलिए मैं पहले भी पॉडकास्ट में बोला था कि आई कांट कंसिडर देम एज माई कॉम्पिटिटर, दे आर माई गुरु। सो आई कांट से दैट आई वांट टू गो अहेड ऑफ देम, आई कांट गो अहेड ऑफ देम। आई मतलब उनसे मैं सीखता ही हूँ हमेशा, बहुत सारी चीजें मैं उनसे सीखता हूँ। तो वही, अगर उनसे अगर थोड़ा भी, अगर मुझे 1% भी अगर मैंने टैक्स अगर इम्प्लीमेंट कर दिया ना, इट्स अ विन फॉर मी। ऐसा है। विदर, अब लास्ट में आपको क्या लगा इस पॉडकास्ट में आकर? बहुत बढ़िया यार, मतलब लाइक इन जनरल आई आई रियली लाइक द पॉडकास्ट। और ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, लाइक आई आई टॉक अ लॉट। ऐसा ये मेरा एक ये मेरा प्रॉब्लम है, आई टॉक अ लॉट, बट आई रियली लाइक टू एक्सप्रेस, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स कि स्टूडेंट्स को भी पता होनी चाहिए, या कोई भी अगर नॉन स्टूडेंट भी होगा और पॉडकास्ट देखता है ना, उसको पता होना चाहिए ग्राउंड रियलिटी क्या होता है। तो इसकी वजह से मेरे हिसाब से जितनी ज्यादा बात करेंगे ना, उतने ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उनको समझेगा कि क्या हो रहा है ग्राउंड रियलिटी। तो यार मुझे तो काफी अच्छा लगा, एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। तो मुझे काफी मजा आया। आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन टू यू कि आपको कैसे लगा मेरा इंटरव्यू लेके। पहली चीज़ तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं जानता था पहले से। वो किसी स्टूडेंट, मैंने भी आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले मैंने क्वेश्चन रेज़ किए थे कि किसको बुलाया जाए, तो किसी स्टूडेंट का मैसेज आया था कि इन सर को बुलाया जाए। तब फिर मैंने आपके थोड़ा वीडियो देखनी शुरू की, इधर-उधर पता किया कि कौन सर हैं, क्या हैं। तो और इवन थोड़ा डर लगता है जब जिस टीचर के बारे में बिल्कुल ना पता हो कि टीचर किस बेस का है, इससे कैसे बात करनी है, तो कन्वीनियंस करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी आपसे एक मीटिंग पहले भी हुई थी, उस टाइम कैंसल हो गई, तो अंदर ही अंदर डर लगता है यार टीचर का मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टीचर कहीं गुस्सा नहीं है। लेकिन सर मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा आप कोऑपरेटिव हैं कि उस दिन भी कैंसल हुआ, उसके बाद कई बार रीशेड्यूल करना पड़ा, आपने हर बार सहयोग किया, एट द एंड आपने पॉडकास्ट किया। तो सर अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके। और जितनी तो इवन सर जब आप बोल रहे थे तो मुझे तो लग रहा था कि मतलब इतने सारे कंटेंट मिले जा रहे थे, आप जितनी भी चीज़ें बता रहे थे सारी चीज़ें यूनिक जा रही थी। तो सर बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट मुझे मज़ा आया है। आई होप स्टूडेंट्स को भी मज़ा आया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो आप जाते-जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।